आज हम बनाएंगे मछली का एक बहुत ही बेहतरीन और खुशबूदार सालन, जिसके अंदर दोस्तों ना तो मछली आपकी टूटेगी। इसकी क्या रीज़न है वो भी आपको बताऊंगा। और यकीन करें इसकी जो ग्रेवी, इसका जो शोरबा तैयार होगा ना, इतना खुशबूदार, इतना टेस्टी तैयार होगा कि आपको मछली खाने के बाद निहारी की याद आ जाएगी। इंशाल्लाह ऐसी रेसिपी होने वाली है, कमाल की रेसिपी है। और आपसे गुजारिश ये करूँगा कि इस वीडियो को कॉपी करके आपने इसको बनाना है जब भी आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। तो चले मिल के बनाते हैं। तो मैंने दोस्तों ली है 1.5 किलो मछली का एक पीस लिया था, जो साफ़ करने के बाद तकरीबन 900 ग्राम बची हुई है। ठीक है, तो 900 ग्राम की ये रेसिपी है। इसी हिसाब से अगर आपने 2 किलो आपके पास मछली हो तो आपने इसको डबल कर लेना है। सबसे पहले हमने इसको धो लेना है, क्योंकि मछली हमारी ज़रा फ्रेश थी तो इसको ज़्यादा चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिरका विरका इस तरह की चीज़ें, सिर्फ नमक लगाएं और लहसुन का पेस्ट लगाएं। थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरीके से नमक से और लहसुन के साथ इसको धो लें। उसके बाद इसको नल के नीचे ले जाएं, 3-4 पानी से अच्छी तरीके से धो लें। अगर मछली ताज़ी होती है ना तो उसके अंदर इतनी स्मेल नहीं आती। जो मछली नरम होती हैं, एक तो वो सालन बनाते वक्त टूटती भी हैं दोस्तों, और दूसरा उसकी स्मेल भी नहीं जाती, उसका सालन खाने का दिल भी नहीं करता। तो ये देखिए मछली मैंने धो ली अच्छी तरह से। अब इसके अंदर आपने क्या करना है कि आधा चम्मच हल्दी डाल देनी है। हल्दी से ये कि ज़रा कलर अच्छा आएगा। ठीक है, हल्दी डाल के आपने इस तरीके से इसके ऊपर हल्दी को अप्लाई कर देना है। हल्दी लगाने के बाद दोस्तों अब हमने इसको करना है फ्राई, और फ्राई करने का तरीका भी आपको बताता हूँ। ठीक है, फ्राई करने के लिए मैं ले रहा हूँ 1 कप कुकिंग ऑयल का, और यही तेल हम मछली का जो सालन बनाएंगे ना, ग्रेवी बनाएंगे, उसमें भी लेंगे। तो जब तेल अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा फिर आपने इसके अंदर मछली को तलना है, और एक साइड से तकरीबन 2 से 3 मिनट और दूसरी साइड से 2 से 3 मिनट। ठंडे तेल में डालेंगे तो मछली टूट सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा गर्म तेल में आपने इसको डालना है और 4 से 5 मिनट तक आपने इसको फ्राई कर लेना है दोनों साइड से मिला के। बाकी की जो कसर है मछली में, हल्का फुल्का पानी होगा भी सही, तो या तो जब आप इसको प्लेट के अंदर निकाल के रखेंगे उस टाइम निकल जाएगा, और बाकी की जो कसर है वो जब हम इसको आगे चल के पकाएंगे वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। और जो लोग डायरेक्ट ग्रेवी के अंदर मछली डाल देते हैं ना, तो वो तरीका सही नहीं है। उससे एक तो मछली टूटती भी है और दूसरा ये कि इसकी स्मेल भी नहीं जाती है। तो इसी तरह से दोस्तों सारी मछली एक दफ़ा फ्राई कर लेते हैं, और उसके बाद जब इसका मसाला बनाएंगे यकीन करें कमाल का होने वाला है। आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। तो सारी मछली फ्राई करने के बाद जो तेल बचा था वो उठा के मैंने बर्तन के अंदर डाल दिया है। 2 प्याज हमने लेनी है इसके अंदर, मीडियम साइज़ की ले लें, ज़्यादा बड़े साइज़ की प्याज नहीं। और प्याज को आपने ब्राउन कर लेना है, इतना ब्राउन करना है जैसे हम कौरमे की प्याज रखते हैं ना, उस हिसाब से रखनी है। ठीक है, 2 सब्ज़ इलायची और 2 से 3 आपने इसके अंदर साबुत लौंग शामिल कर देने हैं। देखिए किसी भी चीज़ के अंदर अगर आपको एक बेहतरीन सी खुशबू चाहिए ना, तो इसके लिए सब्ज़ इलायची और लौंग बहुत बेस्ट है दोस्तों। किसी भी सालन के अंदर अगर आप मसाले बनाते वक्त सब्ज़ इलायची और लौंग डाल देंगे ना, नेक्स्ट लेवल की खुशबू आएगी उसमें से। तो प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर तकरीबन आधा कप के करीब पानी उठा के डाल देना है, और ध्यान से डालिएगा, क्योंकि जैसे ही प्याज के अंदर आप पानी डालेंगे थोड़े से छींटे इसमें से निकलेंगे, तो अपना हाथ वगैरह बचा के। पानी डालने से क्या होता है कि प्याज एक तो मैश हो जाएगी, और दूसरा ये है कि प्याज का जो कुकिंग का प्रोसेस है ना वो रुक जाएगा। एक इसके अंदर बड़े साइज़ का टमाटर शामिल कर दें, और इसके अंदर हम शामिल करें लहसुन, सिर्फ लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच। अदरक के पेस्ट का इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा हूँ, लहसुन का पेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपके पास अदरक और लहसुन दोनों चीज़ों का पेस्ट मिक्स है तो फिर आप मजबूरी के तहत इसमें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ सिर्फ लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे और भी मज़ेदार सालन बनेगा। कवर लगाते हैं, 10 मिनट तक पकाते हैं। टमाटर प्याज को 10 मिनट, 8 से 10 मिनट कवर लगा के मैंने थोड़ी सी हल्की आंच पे पकाया था, ताकि प्याज और टमाटर गल जाएं। और अब इसके अंदर 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, ज़ीरा पाउडर ये भी 1 चम्मच, धनिया कूटा हुआ या पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आधे चम्मच ले लें। नमक आपने इसके अंदर आधा चम्मच लेना है, बाकी फिर बाद में चेक कर लीजिएगा। नमक वैसे पूरा रखा करें सालन के अंदर। ज़रा सी हल्दी, कलर बेहतरीन आएगा। कश्मीरी लाल मिर्चें आधा चम्मच, इससे ना सुर्ख बनेगा आपका सालन। कश्मीरी मिर्चें इस्तेमाल करने से देखें तेज़ नहीं होती कश्मीरी मिर्चें, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। सालन की जो खूबसूरती है ना उसको उसके अंदर इजाफा हो जाता है कश्मीरी मिर्चें ऐड करने से। तो इसको आपने अच्छे तरीके से भूनना है, तकरीबन 15 मिनट लगा के इस मसाले को। जैसे खुश्क होने लगे थोड़ा सा पानी डाल दें, 2 से 3 मरतबा थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने इसको भून लेना है अच्छी तरह से, जब तक प्याज और टमाटर अच्छी तरह से मैश नहीं हो जाते ना, इसके अंदर घुल नहीं जाते, जब तक आपने भूनना है। क्योंकि दोस्तों शोरबे के जो टेस्ट का जो ताल्लुक है ना वो इस मसाले के साथ है। ठीक है, 1 चम्मच इमली
इसकी गुठलियाँ निकाल के पल्प इसके अंदर शामिल कर दें, क्योंकि दही का इस्तेमाल इसके अंदर मैं नहीं कर रहा हूँ। और दोबारा से इसको अच्छी तरीके से भूनते हैं जब तक सारा ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। तो ये देखें दोस्तों, मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है। आप ये देख रहे हैं सारा ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसके अंदर मैं पानी शामिल करूँगा 1/2 लीटर, यानी कि 2.5 कप के करीब पानी इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 किलो मछली हो तो आधा किलो पानी डाल दें, इससे ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट रहती है शोरबे वाली अगर आपको बनानी हो। ना ज़्यादा शोरबा होगा ना ज़्यादा कम होगा, ठीक है। और ये है दोस्तों फ़ाइन आटा, 1 चम्मच फ़ाइन आटा लें, जो पराठे वाला आटा होता है ना वो, उसको थोड़े से पानी में हल करके इसमें ऐड कर दें। और फिर आप कमाल देखिएगा, जब आप आटा इसके अंदर ऐड करेंगे ना, उसके बाद आपने मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आके बताना है। बस इतनी सी बात आपको बता रहा हूँ, बाकी जब आप इसको ट्राई करेंगे फिर आपको पता चलेगा। आटा डालने के बाद मछली उठा के इसके अंदर आपने डाल देनी है, और थोड़ा ध्यान से, क्योंकि मछली दोस्तों थोड़ी सी ना नाजुक होती है। आराम से इसके अंदर डालें ताकि टूटे ना, मछली टूट जाती है ना फिर मज़ा नहीं करती। और अब आपने इसके अंदर चम्मच नहीं चलाना है, जब भी इसको मिक्स करना हो इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा आपने इसके अंदर आधा चम्मच घर का बना हुआ गरम मसाला, जिसकी वीडियो मैं आपको बता चुका हूँ, अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ उस गरम मसाले की वीडियो को लाजमी देखें, और उसके मुताबिक अगर आप बनाएंगे नेक्स्ट लेवल का टेस्ट आएगा। 15 मिनट दोस्तों गरम मसाला और फ़ाइन आटा डालने के बाद इसको मैंने हल्की आंच पे रख दिया था, दम वाली आंच पे, ठीक है। 15 से 18 मिनट, 20 मिनट भी आप लगा सकते हैं, ताकि इसके अंदर जो हमने आटा डाला था उसका टेस्ट ख़त्म हो जाए, और जो गरम मसाला डाला था ना उसका जो फ्लेवर है, खुशबू है, अच्छी तरह से इसमें रच जाए। लास्ट में थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देनी है आपने इसके अंदर। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। यकीन करें खुशबू जो इसमें से आ रही है ना, कमाल की खुशबू है, और वो है गरम मसाले की। और आप इसका लुक चेक करें, देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त है। और यकीन करें इंशाल्लाह अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करके कॉपी करके बनाएंगे, आपकी मछली इतनी मज़ेदार बनेगी, मछली का सालन, कि जो नहीं भी मछली खाता ना वो भी खाएगा। और इसके अंदर दोस्तों शर्त ये नहीं कि आपने कौन सी मछली लेनी है, भाई जो भी मछली आपको ताज़ी मिलती है, अच्छी मिलती है, जो आपके घर में बनाई जाती है, उस मछली से आप सालन बना सकते हैं। कोई इसका इशू नहीं है कि कोई एक ख़ास किस्म के नाम की मछली का आपने इस्तेमाल करना है। जो भी आपको मिल रही है आप वो ले लें, और बस कोशिश आपने ये करनी है कि मछली ताज़ी होनी चाहिए। और लास्ट में एक और बात आपको बता देता हूँ, आजकल दोस्तों सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो सर्दियों के मौसम में मेरे हाथ की बनाई हुई पंजीरी आपको हमारे ऑनलाइन स्टोर से मिल जाती है। और अगर आपको खालिस गाय का देसी घी चाहिए ना, तो वो भी आपको हमारे ऑनलाइन स्टोर से मिल जाएगा। बाकी बिरयानी मसाला है, जो सीक्रेट बिरयानी मसाला है खुशबू वाला, वो भी आपको हमारे ऑनलाइन स्टोर से मिल जाएगा। और मंगवाने का तरीका बहुत सिंपल है। स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर आपको शो हो रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी बैठ के आप ये चीज़ें मंगवा सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी पे काम है, पहले एडवांस पेमेंट आपने नहीं करनी, जब चीज़ मिलेगी जब ये आपने पेमेंट देनी है। तो आज की वीडियो के लिए इतने ही। उम्मीद करता हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने इसको लाइक ज़रूर करना है, और आप कौन सी सिटी, कौन सी कंट्री से ये वीडियो देख रहे हैं आपने कमेंट में लाजमी बताना है। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।